पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांजिट, सरमायाकारी खित्ते की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। आर्मी चीफ का अमन मिशन के वजारती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से दरीना मसले के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। आम इंतखाबात कराने का बड़ा चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक। हल्का बंदियों के शेड्यूल का दौरानिया मजीद कम करने पर गौर। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के। GDA वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। हल्का बंदियों पर तहफ्फुजात से आगाह किया। फहमीदा मिर्जा बोली, नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट की तरह हल्का बंदियां हों। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। अदालत की किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार न करने की हिदायत। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, 2 रुकनी बेंच का फैसला आने के बाद फिर जिस्मानी रिमांड में तौसी क्यों हुई, गिरफ्तारी की इंक्वायरी का भी दिया। नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर शामिल। तरमीम के बाद रवा साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। 25 मुकदमात दीगर फॉरम्स को मुंतकिल हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तरमीमी कानून में MLA के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब नैब को खुद सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। जमहूरियत ऐसे ही काम करती है, बिला वजह पार्लियामेंट पर शक की जरूरत नहीं। अरकान पार्लियामेंट ने अगर जाती मफाद के लिए कानून बना लिया है तो अगली बार इनको वोट ना दें। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, इदारों को अपनी हुदूद में काम करने दें, गैर जरूरी मदाखलत ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। आवाम मर गई है, पेट्रोल बढ़ने से आग लग गई है। मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। कहाँ गुजारा हो रहा भाई, एक टाइम खा रहे एक टाइम नहीं खा रहे हम लोग। 1000 रुपया दिहाड़ी दे के 306 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, 700 में गुजारा नहीं होता। महंगे पेट्रोल ने अवाम को आग लगा दी। पारा हाय, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। शहरियों की दुहाई। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा। नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 18 रुपए 44 पैसे इजाफा। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स भी बेलगाम, रातों रात अज खुद किराए बढ़ा दिए। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में किरायों में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा। बस अड्डों पर मुसाफिरों और इंतजामिया में तकरार। रक्शों और वैगन्स के किरायों में भी 20 रुपए तक इजाफा कर दिया। 2 वक्त की रोटी मिलती नहीं, बिल कैसे दें, हर तरफ चीखो पुकार। महंगी बिजली पर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज। मुल्क भर में एहतजाज जारी। टोबा टैक्सिंग, ननकाना साहब और दीगर शहरों में अवाम का पारा हाय। दादू में मार्केटें बंद। फैसलाबाद में भी एहतजाजी बैनर्स आवेजा। सनतकारों का कल से फैक्ट्रियों को ताला लगाने का ऐलान। जमात इस्लामी की भी कल मुल्क गिर हड़ताल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम और मैं हूं कनीज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा। आर्मी चीफ ने कहा, मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांजिट, सरमायाकारी खित्ते की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास की तैयारियों का जायजा इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार।
लायके तहसीन है। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दस्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक़्क़िदा इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने आलमी अमन के लिए काबिल कदर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराजी अक़ीदत पेश किया। तो आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। चीफ का मजीद ये कहना था कि कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले का पुरअमन हल निकालना जरूरी है। अब आपको बताएं, नई हल्काबंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया गया है। हल्काबंदियों की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को मुकम्मल होगी। इससे कबल हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को होनी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला कर लिया गया है। बात करते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, तफसीलात से बताइए। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक अहम इजलास की सदारत करते हुए ये फैसला किया और जो अलामिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ उस अलामिया के मुताबिक तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि हल्का बंदियों का वक्त मज़ीद मुख्तसर कर दिया जाए। और इससे कबल 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात होनी थी और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना था। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है उस अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर करके 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियाँ शाया कर दी जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना था कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 हैं जिसमें तरमीम के बाद सेक्शन 51 का सेक्शन 5 में ये कहा गया था कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और हल्का बंदियों के शेड्यूल को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तसर कर दिया गया है और 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की इशात की जाएगी। और जो प्रोसेस है, अब हल्का बंदियों की जो कमेटियां 5 तश्कील दी जाएंगी जिसमें चारों सूबों की और इस्लामाबाद की पर मुश्तमिल 5 हल्का बंदियां कमेटियां होंगी और आज से जो कमेटियां हैं वो अपना काम अंजाम देना शुरू कर देंगी और 1 महीने के वक्त में उन्होंने हल्का बंदियों की जो इब्तदाई इशात होगी वो मुकम्मल करेगी और उसके बाद जो एतराज़ात होंगे उस एतराज़ात के लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन उन तमाम एतराज़ात की समात करेगा और एतराज़ात की समात के बाद 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की इशात कर दी जाएगी और हल्का बंदियों की हतमी इशात के बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। और अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 सियासी जमातों के साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल किया गया है। आज जो मुशावरत की गई थी वो GDA के साथ मुशावरत की गई थी और तमाम सियासी जमातों का तकरीबन यही मुतालबा था कि हल्का बंदियों के शेड्यूल को मुख्तसर करके आम इंतखाबात का जल्द अज जल्द इनाकात करवाया जाए। तो ये पहली कड़ी थी। अब 14 रोज़ का जो इब्तदाई तौर पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है उसको मुख्तसर करके 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की इशात होगी और उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल होगा। और गुज़श्ता जो बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। नई हल्का बंदियों का दौरानिया अब मुख्तसर कर दिया गया है। पहले 14 दिसंबर को होनी थी जो कि अब 30 नवंबर 2023 को होगी। सर, क्या कमेंट करेंगे? इससे भी 15 रोज और कम कर लेते तो इंतखाबात में और बेहतरी आ जाती, क्योंकि 14 रोज इन्होंने काफी कम फर्क डाला है। मेरा ख्याल था कि इन्हें कम से कम महीने 1.5 महीने का फर्क डालना चाहिए। जो काम डबल रफ्तार से कर सकते हैं करते, ताकि दिसंबर या जनवरी के शुरू में इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके, या दिसंबर एंड में या जनवरी के पहले हफ्ते में। अब ये अगर यहाँ से 54 डेज की इलेक्शन कैंपेन ये स्टार्ट करते हैं 15 नवंबर से, तो ये मामला चला जाएगा, अगर इसी रफ्तार से चलें तो सम टाइम आई थिंक एंड जनवरी में चला जाता है, जिसमें ये इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। तो लेट्स होप कि ये सारा प्रोसेस एक मुनासिब तरीके के साथ बर वक्त मुकम्मल हो जाए और मजीद ताखीर का शिकार ना हो। ठीक है, बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने एनालिसिस से हमें आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी? मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक लग गई। किन मामलात पर बात हो रही है, जानते हैं अजहर जावेद साहब से। जी अजहर साहब, बताएगा कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पर डिस्कशन होगी? बिल्कुल, सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है नवाज की तारीख, और इसका ये जल्द ऐलान किया जाने वाला है मुस्लिम लीग नून की तरफ से
कि वो किस तारीख को पाकिस्तान आएंगे। 1 महीने का तो अनाउंस कर चुके लीग के शहबाज शरीफ, लेकिन अभी मुलाकात जारी है शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, जो हसन नवाज ऑफिस में इसके मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं से ऑनलाइन जो है उनसे भी मुशावरत होगी। मरियम नवाज भी इस इजलास में शरीक होंगी और इजलास होगा और इस इजलास में हल्का भी बात की जा रही है, इसके अलावा इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो नवाज शरीफ की वतन वापसी का है। हमें जराए ये बताते हैं कि शाशी वतन वापसी। ठीक है असद साहब, बेहद शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे हमें। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को नैब हिरासत से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के दोबारा जुडिशल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया था। इस मामले की इंक्वायरी कराई जाएगी। लाहौर से अरशद अली ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। और लाहौर हाईकोर्ट से रिहाई के हुक्म के बाद परवेज इलाही अभी तक अदालत में मौजूद हैं। परवेज इलाही ने कमरा अदालत में अपने वकला से मुशावरत की है। अहाता अदालत में पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। अरशद अली लाहौर हाई कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अरशद, अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है, बताएगा क्या सिचुएशन है, क्या परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान है? जी बिल्कुल जो है वो परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान है और इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो हाता अदालत और हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। सिविल कपड़ों में भी एहलकार मलबूस हैं जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। ताहम ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो परवेज इलाही के वकला हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और लतीफ़ खोसा जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। और अभी जो है वो कुछ ही देर कबल जस्टिस अमजद रफ़ीक दोबारा अपनी अदालत में आए और अदालत में आकर जो है वो जो लतीफ़ खोसा हैं वो रोस्टम पर आए और अदालत को बताया कि पुलिस की भारी नफरी तैनात है, आपने अदालती हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें खदशा है कि दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जिस पर जो है वो अदालत ने फौरी तौर पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को तलब कर लिया है और इसके साथ साथ जो SP इकबाल टाउन थे उनको भी अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत ने यह कहा कि आप भी 2-3 जिम्मेदार अफसर लेकर आएँ और चौधरी परवेज इलाही को घर तक आपने सिक्योरिटी फ्राहम करनी है। इसके हवाले से हम मुनासिब हुक्म भी जारी करते हैं और इसके साथ साथ आप अपने साथ 2-3 सीनियर अफसरान जो है वो अदालत के रूबरू लेकर आए। अदालत ने कार्रवाई कुछ ही देर के लिए मुलतवी की है। ठीक है, कुछ देर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अरशद, डिटेल्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर है। निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी कर गया। और जब बात करें हाई स्पीड डीजल की तो कीमत 18 रुपए 44 पैसे बढ़ा दी गई है। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे लीटर हो गई। IMF की शर्त के तहत पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई है। शकील अहमद की रिपोर्ट।